मेरे साथ सभी किसान भाई, जनप्रतिनिधिगण और मंच पे विराजमान हमारे सभी अतिथिगण दोनों मुट्ठी बांधकर भारत माता का जयकारा लगाएंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, धरती पुत्र किसान की, भगवान बलराम की। आज का दिन संपूर्ण मध्य प्रदेश के किसानों के लिए ऐतिहासिक दिन है, खुशी का दिन है। और आज संपूर्ण मध्य प्रदेश के लाखों किसान भोपाल सहित 52 जिलों के 313 ब्लॉक, सभी तहसील, सभी मंडियां, उपमंडियां, कृषि संचालक कार्यालय, हमारी ग्राम पंचायत, ग्राम घर घर जाएंगे, किसान के खेत खेत जाएंगे और किसानों को प्रशिक्षित करके अच्छी खेती कराएंगे ताकि किसान की लागत कम हो, उत्पादन अधिक हो और क्वालिटी का उत्पादन हो। ग्रेडिंग करके उसको अच्छा मूल्य मिले ताकि उसकी आमदनी बढ़े, खेती घाटे के नहीं लाभ का धंधा बने। इसके लिए भी मध्य प्रदेश कृषि विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय कृषि मंत्री केंद्रीय के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। आज जो बीज ग्राम का शुभारंभ हो रहा है, यह भी भारत में एक अभिनव योजना है। इसमें संकर बीज एवं जैविक बीज उत्पादन का विशेष कार्यक्रम मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में। हमारे विश्वविद्यालय के प्रशिक्षण समेत बीज निगम और विभाग की कुल 144 कृषि प्रशिक्षण क्षेत्र है हमारे पास। 1000 हेक्टेयर जमीन है। इसमें से हम जैविक उत्पाद का बीज अच्छी किस्म का उत्पादित करेंगे और वो किसानों के बीच में बांटेंगे ताकि जैविक खेती को बढ़ावा भी मिले और अच्छा उत्पादन हो, उत्पादन भी बढ़े। इसी के साथ अनेक योजनाएं हैं जिसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी हमें बताएंगे, माननीय केंद्रीय के कृषि मंत्री जी हमारे बीच में वो बताएंगे। मैं एक विश्वास दिलाता हूं कि जब से मुझे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने मुझे कृषि मंत्री का दायित्व दिया है, हमने पहले दिन से किसानों के हित में निर्णय लिए हैं और जो किसानों के अहित में थे, गलत काम थे, उनको हटाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में दूसरे दिन ये हमारे यशपाल जी सिसोदिया जी बैठे हैं, मैं मुख्यमंत्री जी के पास ही बैठा था। उसी समय फोन आया कि आपको मंत्री बनने की बधाई, लेकिन एक समस्या है कि आपने सौदा पर्ची के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो खरीदी शुरू की, क्योंकि कोरोना काल में मंडी में किसान नहीं आ सकता था, मंडियां बंद थी, तो घर से खरीदने की छूट दी गई थी माननीय शिवराज जी के द्वारा। और लेकिन इसमें कमी है कि मैंने मेरे हम्माल से तुलवाया 1000 कुंटल गेहूं और 10,000 रुपये सिर्फ भाड़ा लगा उसका, तुलावटी और हम्माल का लग रहा खाली दस्तखत करने के, जबकि मैं पेमेंट कर चुका हूं और इलेक्ट्रॉनिक कांटे पे तोल का पैसा मैं दे चुका हूं। तो ये गलत है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया क्या हो गया, मैंने कहा भाई साहब यशपाल जी का फोन ऐसा है, मैंने कहा इसको नियम गलत है, 2 बार नहीं ले सकते, इलेक्ट्रॉनिक कांटे पे तुल गया है, किसान ने दे दिया तो मुख्यमंत्री जी ने कहा तत्काल हटाओ ये नियम। और दूसरे दिन हमने वो नियम हटा दिए जिससे 200 करोड़ रुपया किसान का हर साल जो अवैध रूप से वसूली होती थी 2 बार, वो बंद हुई। उसके बाद चना, सरसों, मसूर की खरीदी प्रारंभ हुई। उसके पहले सरकार कांग्रेस की थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने छिंदवाड़ा में तो 19 कुंटल प्रति हेक्टेयर चना खरीदने का निर्णय लिया, लेकिन पूरे प्रदेश में 15 कुंटल, जबकि होशंगाबाद में 24 कुंटल 14 किलो होता है, हरदा में 25 कुंटल 19 किलो होता है, खरगोन यहाँ कृषि मंत्री थे सचिन यादव, वहाँ 22-23 कुंटल होता है, आगर मालवा में 22 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है, लेकिन वहाँ 15 कुंटल, और जहाँ 17 कुंटल होता है छिंदवाड़ा में, वहाँ 19 कुंटल। अन्याय था। मैंने उसमें भी मेरे प्रमुख सचिव को कहा कि गलत है, मुख्यमंत्री जी से बात की और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं कमल, अपन सबके हैं पूरे प्रदेश के, कमलनाथ भले छिंदवाड़ा का मुख्यमंत्री हो लेकिन मैं पूरे प्रदेश का हूं और इसलिए पूरे प्रदेश में एक साथ होगा। इसलिए 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर चना खरीदना शुरू किया। और सरसों, माननीय कृषि मंत्री जी मुरैना से आते हैं, आपके क्षेत्र में सबसे अधिक, जैसे अपने गेहूं होता है ऐसे वहां सरसों होता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर होता है 20 कुंटल, 22 कुंटल, खरीदा जाता है 13 कुंटल। एक वही किसान 13 कुंटल तो बेच रहा है समर्थन मूल्य पर 4600 रुपये, और बाकी का जो 7 कुंटल है, मान लो 1 हेक्टेयर का छोटा किसान है तो वो बेचता 3000 रुपये, तो उसको 1600 रुपये कुंटल का नुकसान होता है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में 20 कुंटल किया सरसों भी प्रति हेक्टेयर पूरे प्रदेश में, और उसके कारण चना, सरसों, मसूर हमने समर्थन मूल्य पर खरीदा और किसान को 10,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त मिला। जो बिचौलियों को मिलता था अभी तक, वो पहली बार आजाद भारत में किसानों को मिला मध्य प्रदेश के। और इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं, माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी का भी आभारी हूं, उनके मार्गदर्शन आशीर्वाद से ये संभव हुआ है। इस बार गर्मी में डैम का पानी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 साल से छुड़वा रहे हैं कोरोना काल के समय। किसान खेत में मेहनत करता, पसीना बहाता, और इतना मूंग पैदा किया है। पिछली बार 4 लाख हेक्टेयर में था, इस बार 8,35,000 हेक्टेयर में है, और 12 लाख मीट्रिक टन मूंग हुआ है। और मूंग में बाजार में बिक रहा था 4,000-5,000, लेकिन समर्थन मूल्य माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने और भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी ने 7,196 रुपये घोषित किया, तो 2,000 रुपये कुंटल कम बिक रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया और मुख्यमंत्री जी ने
कोरोना काल में सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी किसानों के हित में अगर कोई देश में मुख्यमंत्री निर्णय लेने वाला संवेदनशील है तो एकमात्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जिन्होंने सारे हमारे अधिकारियों ने, वित्त विभाग ने, सबने आपत्ति ली थी कि पैसे ही नहीं कहां से करेंगे। शिवराज जी ने कहा कहीं से भी किसानों के लिए करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन किसानों को मैं 2,000 रुपये कुंटल, 3,000 रुपये कुंटल कम में मूंग बिकने नहीं दूंगा, और समर्थन मूल्य पर खरीदी करने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भी हमें पूरा सहयोग किया। पहले 34,000 मीट्रिक टन खरीदने की अनुमति दी, फिर 1 लाख की हमने निवेदन किया और दिया, फिर और दिया, तो 2,47,000 मीट्रिक टन केंद्र सरकार ने खरीदा और बचा हुआ 2 लाख मीट्रिक टन मध्य प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज जी ने अपने खजाने से, जबकि कोरोना के समय संकट है उसके बावजूद भी व्यवस्था करके हजारों करोड़ की व्यवस्था की और किसानों के खातों में पूरा पैसा दिया। इसलिए सिर्फ मूंग ही मूंग में 2,000 करोड़ किसान की जेब में ज्यादा आया। अच्छा बताओ किसान भाइयों, ईमानदारी से बताना, अगर समर्थन मूल्य पे मूंग नहीं खरीदते तो मूंग क्या भाव बिकता है? 4,000। तो 3,196 रुपए क्विंटल। 1 हेक्टेयर के किसान को भी 1 एकड़ में 6 कुंटल हुआ, हमने खरीदा 15 कुंटल, 15 कुंटल, तो 15 कुंटल का 15 3 45,000 रुपए सिर्फ 1 हेक्टेयर के किसान को ज्यादा दिलाया भाई साहब आपने। इसलिए मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं और आप सब किसान भाइयों से, और यहां नहीं पूरे मध्य प्रदेश में जोरदार ताली बजाकर मुख्यमंत्री जी का और केंद्रीय कृषि मंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। इसी प्रकार दुर्भाग्य से शिवराज जी मुख्यमंत्री रहे 15 महीने, कांग्रेस की सरकार आ गई, कुशासन आ गया, किसानों को धोखा देकर 2 लाख का लालच देकर कि 2 लाख का 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। लेकिन न तो कोई कर्जा माफ हुआ, कर्जा तो माफ नहीं किया और कर्ज में डाल दिया। और जो 18 का और 19 का फसल बीमा था, उसकी जो प्रीमियम मध्य प्रदेश शासन को जमा करनी थी 15 महीने में कमलनाथ जी ने नहीं की, कांग्रेस की सरकार ने नहीं की। उसके कारण किसानों को बीमा नहीं मिला और वो कर्ज में आ गए। लेकिन मैं बधाई देता हूं फिर मुख्यमंत्री शिवराज जी को कि मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, कोरोना का संकट था, कांग्रेस के कमलनाथ जी कहते थे पैसे ही नहीं है, खजाना खाली है, लेकिन कमलनाथ जी के पास आईफा अवार्ड के लिए 700 करोड़ है, हीरोइन के साथ हाथ डाल के फोटो खिंचवाने का समय है, लेकिन किसानों के पास नहीं था और इसलिए किसानों ने बददुआएं दी, वो हटे। और जैसे ही शिवराज जी मुख्यमंत्री बने 1 सप्ताह के अंदर 2,200 करोड़ रुपया बीमा कंपनी में प्रीमियम जमा किया मध्य प्रदेश शासन ने और 4,500 करोड़ स्वीकृत हुए। उसके बाद फिर जमा किया और फिर स्वीकृत हुए। मुझे बताते हुए खुशी है कि कमलनाथ जी नाग जैसे बैठे थे, कुंडली मारकर किसानों के पैसे पर बीमा के, वो पैसा शिवराज जी ने आते से दिया। कितना दिया? 9,063 करोड़ रुपया 45 लाख से अधिक किसानों के खातों में जमा हो गए और 2,46,000 किसानों का प्रीमियम किसान ने दिया, लेकिन बैंक ने बीमा कंपनी में जमा नहीं किया। कर भी दिया तो लेट किया, पोर्टल नहीं खुला और इसलिए बीमा नहीं मिल रहा था। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी से बात करके पोर्टल खुलवाया 2 बार, भारत सरकार बीमा कंपनी और बैंकों ने फिर जमा किया और उसके कारण 286 करोड़ रुपया और भाई साहब अभी किसानों के खातों में आ जाएंगे। इस प्रकार 9,450 करोड़ रुपया हिंदुस्तान में कहीं बीमा नहीं मिला, वो बीमा माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिलाया। अगर शिवराज जी वापस मुख्यमंत्री नहीं बनते तो ये हजम कर गए थे, डकार गए थे कांग्रेस। उसमें भी ये बीमा 9,450 की जगह 250 करोड़ ज्यादा और मिलता 2,500 करोड़। जो इसके अलावा फाइनेंस होता है उसका 100% बीमा करते थे शिवराज जी, लेकिन कमलनाथ जी आने के बाद अधिकारियों ने कहा सर ये तो किसानों को बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, प्रीमियम प्रदेश सरकार को ज्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए इसको 75% कर दो। और उन्होंने इसके अलावा फाइनेंस भी 75% कर दी, इसलिए 9,450 की मिले हैं, ये मिलना था 2,500 करोड़ और। उसके लिए भी पाप अगर किसी ने किया है तो कमलनाथ और कांग्रेस की सरकार ने किया, अपराध है, कभी माफ करने योग्य नहीं है। लेकिन जैसे ही शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, मैं कृषि मंत्री बना, मुझे भी अधिकारियों ने कहा कि सब कोरोना का संकट, पैसा नहीं है, 75% देने, मैंने कहा नहीं 100% करेंगे। मुख्यमंत्री जी के पास गया और मैं बधाई देता हूं कि जो जो काम के लिए किसानों के हित में, जब मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया, वित्त विभाग ने भली आपत्ति ली हो, सीएस ने आपत्ति ली हो, प्रशासनिक अधिकारियों ने कि पैसा नहीं है खजाना, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने मेरा साथ दिया, किसानों का साथ दिया और उसके कारण हजारों करोड़ रुपए किसानों के खातों में आ रहे हैं। किसानों की जिंदगी बदल रही है, खेती घाटे से लाभ का धंधा बन रही है, प्रधानमंत्री जी का सपना साकार हो रहा है। आय 2 गुना नहीं, हम 4 गुना करेंगे। किसान को एमएसपी क्यों? माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी भी हैं। किसान को एमएसपी, दूध की एमएसपी नहीं है, लेकिन पानी की बाटल उसकी एमआरपी है और इसलिए किसान को एमएसपी नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं, उच्चतम खुदरा मूल्य वाला बना रहे हैं। और इसलिए स्वामित्व योजना के माध्यम से किसान की प्रॉपर्टी का वैल्यू होगी, उससे बैंक से लोन मिलेगा। जो अभी तक मुट्ठी भर लोग शहर के उद्योग धंधे व्यापार व्यवसाय करते थे, वो अब गांव का किसान का बेटा भी करेगा।
उससे बेरोजगारी भी दूर होगी, गांव से पलायन भी रुकेगा, और गांव का किसान आत्मनिर्भर होगा, मजदूर आत्मनिर्भर होगा, गांव आत्मनिर्भर होगा, तो प्रदेश भी आत्मनिर्भर होगा, देश भी आत्मनिर्भर होगा, प्रधानमंत्री जी का सपना साकार होगा। इस काम में हम लगे हुए हैं, इसमें आप सबका आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार पुनः और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी का एक बार पुनः मैं आप सब मध्य प्रदेश के किसान भाइयों की ओर से, कृषि विभाग की ओर से धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, और आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। बोलो भारत माता की।